माता लक्ष्मी ऐसे घरों में बिल्कुल नहीं जाती, चाहे आप कितनी भी भक्ति पूजा पाठ करो, पर उसके साथ अच्छे कर्म भी उतना ही ज़रूरी है। उतना ही क्या, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, पर धनतेरस पर देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस पर लोग इस कामना के साथ नया सामान घर में लाते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हालांकि धनतेरस के दिन सामान खरीदते वक्त एक और चीज़ खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जो है झाड़ू। चलिए जानते हैं झाड़ू की विशेषता, झाड़ू को खरीदने की विशेषता और झाड़ू का सही प्रयोग जो करता है माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से कर्म है जो करने से माता लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं जाती। जो स्त्री या घर की महिला वासना दूसरों की चुगली में डूबी रहती है, दूसरों के घर में ताका झांकी करती है, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी सुख धन दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं जाती। दूसरा, जिस घर में औरतें या घर के लोग झाड़ू को पैर से लगाते हैं, ठोकर मारते हैं, ऐसे घर में सदा गरीबी रहता है। माना जाता है झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर की महिलाएं रात में जूठे बर्तन रख कर बिना धोए सो जाती हैं, ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें। घर के दहलीज पर भोजन करना, जिस घर के दहलीज पर बैठकर भोजन करते हैं, शास्त्रों में इसे अशुभ बताया गया है। जिस घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली छा जाती है। ये समय माता लक्ष्मी के आराम करने का होता है। सूर्योदय होने के बाद भी देर तक सोना, जिस घर के लोगों को सदस्य को देर तक सोने की आदत होती है, वो घर परिवार जल्द ही नष्ट होने लगते हैं। देर तक सोना आपके पति व ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं जाती। घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर आंगन में पानी छिड़कना चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में सभी देवी देवता वास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस महिला के लंबे घुंघराले बाल होते हैं, वे शुभता को दर्शाती है। रात में कभी खुले बाल महिलाओं को नहीं सोना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी आत्मा आप पर हावी हो सकती हैं। जिन घर में पति पत्नी के झगड़े होते हैं, उस घर में दरिद्रता जगह बना लेती है। इसलिए घर की महिलाओं को प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। 11वां, घर में दीप जलाने के तुरंत बाद, घर के मंदिर में पूजा करने के तुरंत बाद, खाना खाने के तुरंत बाद और घर के सदस्य कहीं बाहर गए हों तो उसके ठीक बाद झाड़ू ना लगाएं। उनके कार्य असफल होने की संभावना होती है। घर में मेहमान आने और लौटने के बाद घर में किसी के छींकने पर भी झाड़ू ना लगाएं। घर में कोई रो रहा हो, क्रोध गुस्सा कर रहा हो, तब भी झाड़ू ना लगाएं। 12वां, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, ईशान कोण में ना रखें। यह देवताओं का स्थान होता है। झाड़ू को रखने का सबसे उत्तम स्थान बताया गया है दक्षिण पश्चिम। 13वां, झाड़ू को जूतों के साथ ना रखें और झाड़ू छत पर भी ना रखें। झाड़ू को खड़ा ना रखें। झाड़ू खरीदते वक्त यह ध्यान रखें कि झाड़ू 1 या 2 नहीं खरीदना चाहिए, 3 झाड़ू खरीदना चाहिए। शनिवार को नए झाड़ू का प्रयोग करना शुभ होता है। टूटे फटे झाड़ू घर में ना रखें। साथ ही झाड़ू को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। अपने घर की झाड़ू को किसी को ना दें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान के रूप में दें। याद रखें कि यह दान करते समय कोई देखे ना। आप सुबह सुबह ये गुप्त दान कर सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ से संबंधित पूजा अर्चना के नियम, धार्मिक कथा, वेदों शास्त्रों में वर्णित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपको हमारे चैनल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली बहुत सारी उपायों की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सबको ज़रूर देखें।
और साथ ही माता लक्ष्मी के पूजा विधि, पूजा विधान से संबंधित जानकारी भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी। शुभ धनतेरस।